D-SSB MTS की एग्जाम डेट भी आ गई है। 78 दिन बाद एग्जाम भी होने वाला है। 78 दिन होते भी बहुत हैं पर कम भी होते हैं, पर सबके हिसाब से सब कुछ अलग अलग बात है। मैं आज आपको आज की इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं एग्जाम कब से होगा, पहले वो बता के फिर पूरा सिस्टम समझाऊंगा कि आखिर आप कैसे तैयारी करेंगे और क्या पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो चलिए, मैं आकाश मालवीय आप सभी का स्वागत करता हूं सिलेक्शन विलेज पर, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए, भले ही आप अभी 0% प्रिपेयर्ड हैं। अगर आपने अभी तक एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है तब भी आप 100% सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसा मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एग्जाम प्रिपरेशन बताऊंगा D-SSB MTS 2026 के लिए, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा और पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़कर सिलेक्शन अभी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है एप्लीकेशन जो हमारे एंड हुए थे वो हुए थे 15 जनवरी 2026 को, और अब आपकी एग्जाम डेट जो एक्सपेक्टेड थी वो खत्म हो गई है और रियल एग्जाम डेट आ गई है 27 जुलाई से 1 सितंबर। 27 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 सितंबर तक आपके एग्जाम जो हैं वो चलेंगे। दोस्तों, अभी अगर हम 27 जुलाई की बात करें, आज है 11 मई। क्या भैया, आज है 11 मई और आपके पास है टोटल 78 दिन। आपके पास टोटल 78 दिन का समय है एक बेहतर तैयारी करने का। लेकिन क्या आपका एग्जाम, सभी का एग्जाम 27 जुलाई को ही हो जाएगा? नहीं, जुलाई के बाद अगस्त में भी लोगों का एग्जाम होगा और फिर सितंबर में भी होगा। यानी आपके पास पूरे 4 महीने, 3.5 से 4 महीने, 2.5 महीने से 3 महीने, 4 महीने का पूरा समय है जिसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपका जल्दी आ जाएगा। जब भी आपकी एग्जाम डेट होगी 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं इन 78 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, अपनी तैयारी अभी से आप कैसे शुरू करें। आपके पास टोटल 78 दिन का समय है। चलिए, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए। तो आखिर एग्जाम पैटर्न में क्या है, देखिए यहां पर आपसे टोटल क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 200 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, उसको आपको देना है। उस 200 क्वेश्चंस में जो नंबर मिलेंगे वो भी 200 मार्क्स के ही होंगे, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का ही है। ठीक है, साथ में जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि ये 200 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 120 मिनट, जो कि सिर्फ 120 मिनट्स नहीं है, एक बहुत बड़ा समय है। साथ में ही निगेटिव मार्किंग भी यहां पर है, जहां अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, यानी कि 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है। यहां पर स्पीड बहुत मैटर्स करती है। 120 मिनट में आपको 200 सवाल करने होंगे और जो भी सबसे कम गलतियां करेगा, यहां पर बात यह नहीं है कि कौन 200 क्वेश्चंस को सही 200 क्वेश्चंस करेगा, वो तो कोई भी नहीं करेगा, पर बात यहां पर यह है कौन कम से कम क्वेश्चंस गलत करेगा और एक स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ इस पेपर को करेगा। भले वो 150 ही क्वेश्चन सही करे, भले वो 120 ही सही करे, पर कौन ऐसा होगा जो सबसे कम गलत सवाल करेगा, वही यहां पर जीतेगा, उसी का यहां पर सिलेक्शन होगा। डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहां पर जीके जीएस 40 क्वेश्चंस का आएगा, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, मैथ 40 क्वेश्चंस, हिंदी 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश भी 40 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ पर ध्यान देना है या मुझे जीके जीएस पर ध्यान देना है, आपको सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना होगा और एक बेहतर अंक लाने होंगे। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कि आखिर आप ऐसा कैसे पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इन बाकी बचे दिनों में तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी कितने दिन बचे? 78 दिन बचे 27 जुलाई में, यानी कि आपका 27 जुलाई से एग्जाम है और आपका सिर्फ ऐसा थोड़ी किसी 1-2 का ही तो होगा, कुछ लोगों का ही तो होगा 27 जुलाई को, बाकी का तो अगस्त में होगा ना, या फिर 1 सितंबर को होगा। तो बहुत समय है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं 78 दिन की बात नहीं करता हूं, 78 दिन की बात तो करूंगा ही, पर पहले जो लिखा है उन 60 दिनों की बात करते हैं। सबसे पहले इस फेज 1 में, यानी पहले महीने में, डे 1 से 30 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में खत्म करना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सिलेबस तो 1 महीने में पूरा होगा नहीं, तो क्या करें? तो देखो, आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, उसमें आपका लगभग 60 से 70% सिलेबस हो जाएगा। तो आपको 60 से 70% सिलेबस को इस फेज 1 में डे 1 से 30 के अंदर पढ़िए और बेसिक कंसेप्ट्स को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो आपका 60-70% यहां पर सिलेबस हो जाएगा। बाकी बचे हुए सिलेबस को आप फेज 2 में पढ़िए, पर आपको सिर्फ फेज 2 में पूरा वो बचा हुआ सिलेबस नहीं पढ़ना, बचा हुआ सिलेबस भी पढ़ना है और साथ में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कैसे होते हैं? सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
वो वाले आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मैं सुबह 10 बजे क्या पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री के पीवाईक्यूज पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर के अलग अलग करके। पहले वैदिक सभ्यता पढ़ाया, ठीक है, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म पढ़ाया, ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं डे 31 to 50 के अंदर, और इसमें आपको बचा हुआ सिलेबस भी करना है। फिर फेज 3 में आपको डे 51 to 60 यानी कि इन 10 दिनों में आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको एनालिसिस करना है। अब ये एनालिसिस क्या होता है, देखिए मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है मॉक टेस्ट लगाने से? मॉक टेस्ट लगाने से ये पता लगता है कि आप किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में वीक हो, और जब आप इस चीज का एनालिसिस करते हो, आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, तो फिर आप उसका रिवीजन करते हो और आप जहां पर वीक थे आप उसको समाप्त कर देते हो और आप सिलेक्शन पा लेते हो। क्योंकि एक सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ इतना ही तो चाहिए, पहले सिलेबस पढ़ो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो और पता करो कि दिक्कत कहां पर है, फिर उसको खत्म करो और बस। फिर जब ये 60 दिन हो जाएंगे, बचेंगे आपके अगले 18 दिन। उन बचे हुए 18 दिन में अगर आपका पहले दिन एग्जाम हो गया या फिर आगे जितने बढ़ता रहा, उन सब में बस आप रिवीजन करते रहो। चाहे आप लुसेंट की बुक से कर लो, कहीं किसी चीज से कर लो, या फिर हमारे यहां से भी कर लो, कैसे भी कर लो। एक बार आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टिप्स की बात करूं तो मैथ्स में रोज 20 कैलकुलेशन करो। जो फॉर्मूले हैं मान लीजिए परसेंटेज के, नंबर सिस्टम के, उनको याद करो। लैंग्वेज में वोकैबुलरी पर ध्यान दो, जो भी वोकैबुलरी है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उस पर ध्यान दो। जीके में चाहे आप लुसेंट पढ़ लो या कोई भी बुक पढ़ लो, ठीक है। जीके जीएस के लिए, रिवीजन के लिए बोल रहा हूं मैं, पढ़ना तो किसी क्लास या सिलेबस से ही पढ़ेगा ना। फिर करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स में डेली नहीं पढ़नी है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी है। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, बुक्स आती है, वीडियोस होती है, उनसे पढ़ना है, कहीं भी मिल जाएंगी। रीजनिंग की बात करें तो रोज 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये सब चीजें हमारे यहां भी मिलती है। देखो जो मॉक टेस्ट होता है वो होता है द गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, उससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, उससे आपकी वीक एरियाज फाइंड होते हैं कि वीक एरिया कहां पर है और आप उसको सही करते हो और आपका बढ़िया स्कोर आप कर पाते हो। स्कोर गोल आपके लिए क्या रहेगा? आपको कितने नंबर लाने? 150 प्लस आपको नंबर लेकर आने हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 150 प्लस होना चाहिए। और ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया कहां पर मिलेंगी? वो इस कंप्लीट बैच के अंदर मिलेंगी, चाहे वो मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, रिवीजन, बुक, सब कुछ इस बैच के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। DSSB MTS का एकलव्य बैच है, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट बैच है जिसमें सब कुछ मिलता है। ये कहां पर मिलता है? ये आपको सिलेक्शन विलेज एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, सर्च करना है सिलेक्शन विलेज और इंस्टॉल कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर जब आप जाएंगे पेड कोर्स के अंदर आपको DSSB MTS का एकलव्य बैच मिलेगा, जो कि एक कंप्लीट बैच है। कंप्लीट बैच में क्या क्या मिलता है बताऊंगा अभी। उससे पहले फीस कितनी है? सिर्फ 399 रुपए में आप इस बैच को बाय करके ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करना चाहूं क्या क्या मिलता है, बच्चे इसको क्यों ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला इसमें लाइव क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जाता है। और अभी तो ये क्रैश कोर्स के तर्ज पर चल रहा है, तो इसके अंदर इन बचे हुए 2.5-3 महीनों में बेहतरीन तरीके से पूरा कोर्स करवाया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा वो भी दिखाऊंगा। आपको ई बुक्स मिलेंगी, साथ में ही आपको जो भी डाउट आता है आप डाउट क्लास में डाउट क्लियर करवा सकते हैं। लाइव क्लास नहीं देख पाते तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको एक स्टडी प्लान के द्वारा पढ़ाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज कहते आते थे पिछले टर्म में, तो इस बार कैसे आएंगे? पूरा बैच बायलिंगुअल है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, आप दोनों बच्चे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ सकते हैं। टीचर्स कौन कौन से पढ़ाते हैं? देखो इतना बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आदमी आपको बैच बताते हैं, फीचर्स बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कौन कौन पढ़ाएगा, क्या क्या मिलेगा, सब चीजें। देखो यहाँ पर कमल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, विकास सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, सिरोही सर हिंदी पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैं आकाश मालवीय आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और दिल्ली जीके पढ़ाऊंगा, शिवानी मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी और साइंस आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। तो ये पूरी की पूरी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनके पास 10-12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सभी एक बेहतरीन टीचर्स हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलता है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो, सारी चीजें मिलती हैं। और हमारे इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं इसी बैच के साथ, ठीक है। वैसे फ्री में नहीं मिलते, इस बैच को लेने पर ही अपने आप ही फ्री में मिल जाते हैं। ई बुक्स भी फ्री में मिलती हैं। अब ई बुक्स में क्या क्या मिलता है? इस ई बुक्स में आपको रिवीजन बुक्स मिलती हैं, जिसमें आपको जैसे इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन बुक, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स की कमिंग सून है, जो कि जल्दी आने वाली है। यहां पर आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलती है। इस प्रैक्टिस बुक में 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं और 1000 प्लस एमसीक्यूज भी मिलते हैं। देखो यहां पर भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, पर अलग से भी हमने बनाए हुए हैं आपके लिए, अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये रिवीजन के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए, और ये है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज। समझ गए? अब हम बात करते हैं
कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का या फिर कोर्स का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां सिलेक्शन विलेज सर्च करेंगे, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेंगे ऐप को। अगर आप ऐप स्टोर वाले हैं यानी iOS वाले हैं, मतलब आईफोन वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा कि कैसे कैसे करना है, वहां से आप कर सकते हैं। स्टेप 2, आपको ऐप के ऊपर क्लिक करना है, अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। फिर जब आपका ऐप खुल जाएगा, वहां पे एक बटन मिलेगा पेड कोर्सेज का, और जैसे पेड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, और वहां से आप बाय नाउ पे क्लिक करके 399 का पेमेंट करके, वो भी कैसे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? सिलेक्शन विलेज ऐप का नाम है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये बैच। ठीक है, कोई भी माइंड में आपका क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और डेली रात को 9 बजे हम क्लासेस ले रहे हैं D+B MTS की, जो कि PYQs की क्लास है, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर वो एक जीके जीएस की ऐसे रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, वो कोई सिलेबस कंप्लीट वाली क्लास नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, इसमें सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। आप हमारे स्टडी प्लान के साथ पढ़िए, क्या कब कैसे पढ़ना है, और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सिलेक्शन विलेज सर्च कीजिए और आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की हमारी इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कोई वीडियो चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी कट ऑफ के ऊपर आने वाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये सारी चीजें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर D+B MTS एग्जाम्स। उसके लिए बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और एक बेहतरीन एजुकेशन करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पे दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।